दोस्तों आज की क्लास खास आपके लिए, जो आपने कमेंट बॉक्स में कहा था फिजिक्स का टॉपिक लेने के लिए विद्युत धारा का, तो आज वही टॉपिक है। बने रहिए ये स्टडी पॉइंट के साथ में। आइए देखते हैं विद्युत धारा और परिपथ क्या होता है। लेकिन ये विद्युत धारा और परिपथ देखने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, ये चीज़ है आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिसे हम माइनस से प्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन जिसे हम प्लस धनावेश से प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। जब ये आवेश प्रवाहित होते हैं तो हम उसे विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आवेशों के प्रवाह होने के लिए कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। आइए देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है जिससे आवेश प्रवाहित होने लगे। इस दिए गए चित्र में दोस्तों ये बैटरी आवेशों का एक स्रोत है जिसके अंदर अनेक आवेश जमा है। जब इस बैटरी को चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए, इसे बल्ब से जोड़ दिया गया है एक कुंजी से होते हुए स्विच से। स्विच जब ऑफ होता है तब इन दोनों को जोड़ने वाला पथ खुल जाएगा और जब ऑन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। जब स्विच ऑन ऑफ मतलब कुंजी को हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये जो धारा है वो बहेगी और इसमें आवेशों का प्रवाह होगा। जब ऐसे परिपथ को ऑन कर दिया जाए अर्थात स्विच इसका बंद कर दिया जाए तो बल्ब जलने लगता है, क्योंकि आवेशों का प्रवाह इस बैटरी से बल्ब तक होने लगता है। इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब समझते हैं इस चित्र में किस प्रकार से हम दूसरे चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब को हम इस प्रकार से बनाते हैं चित्र में। ये बल्ब का सिंबल हो गया। ये है बैटरी दोस्तों, बैटरी में, और ये है स्विच जिसे कुंजी बोलते हैं। और इसमें आपको डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस डॉट का मतलब है कि यह पथ बंद है, मतलब इसमें धारा बह रही है। यदि इस डॉट को, ये जो डॉट दिखा रहा है, इस डॉट को हटा दिया जाए, मतलब डॉट नहीं लगाया हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, पथ बीच में से टूटा हुआ है। और एक आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ए, जिसे बोलते हैं एमीटर, जो इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को दर्शाता है। हम धारा के मान को ए एमीटर से गणना करते हैं जिसकी धारा की, यह है एमीटर। इस प्रकार से ये एक परिपथ बनता है विद्युत धारा के लिए। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है विभव और विभवांतर। विभवांतर किसे कहेंगे? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसे V से प्रेजेंट करते हैं। गणितीय रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि किया गया कार्य W बटे हम लिख सकते हैं आवेश Q, V बराबर W बटे Q। इसके मात्रक की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल बटे 1 कूलाम, या 1 वोल्ट बराबर हम कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। दोस्तों परिपथ में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पहला सिंबल है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं सेल के लिए। ये सेल के लिए होता है। ये जो है डॉट डॉट बीच में छोड़ा हुआ, इसको बोलते हैं बैटरी। अब आप कहेंगे बैटरी क्या होती है? देखिए बैटरी वो होती है, सेलों का एक समूह है, बैटरी कहलाती है। बैटरी में इस प्रकार से छोटे छोटे सेल जुड़े हुए रहते हैं, वो बैटरी होती है। और जो बड़ी लाइन है वो प्लस को दर्शाती है हमेशा, और जो छोटी लाइन होती है वो हमेशा माइनस को दर्शाती है। सेल और बैटरी दोनों के अंदर, ये दोनों में होता है ऐसा, बड़ी लाइन प्लस को और छोटी लाइन माइनस को। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो है कुंजी। कुंजी जो है अगर बीच में इसके डॉट नहीं है तो हम इसे बोलेंगे खुली कुंजी। कुंजी को कैसे प्रेजेंट करते हैं? सेकंड जो है इसमें डॉट लगा हुआ है, इसको बोलेंगे बंद कुंजी, मतलब जिसमें डॉट हो वह बंद कुंजी है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो सिंबल है दोस्तों, इसका मतलब होता है दो चालक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये चिन्ह बताया गया है। दूसरे में है कि दो चालक है लेकिन इसमें दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों अलग अलग जा रहे हैं। दोस्तों अगला जो सिंबल है वो है
विद्युत बल्ब का। परिपथ में बल्ब इस प्रकार से बनाया जाता है। ये बल्ब का सिंबल हो गया। आगे है प्रतिरोध का। प्रतिरोध जो होता है वो आपके कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चालक तार पर। अब प्रतिरोध एक इस प्रकार से है जो निश्चित रहेगा, जो बदलेगा नहीं। एक जो प्रतिरोध होता है आप उसको बदल भी सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। धारा नियंत्रक में आपने देखा होगा प्रतिरोध के मान को बढ़ाया घटाया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखा जाता है। इस प्रकार से आप इसको आगे करके बढ़ा सकते हो, पीछे करके आप इसको घटा सकते हो। इस प्रकार से आगे बात करें तो ये है आपके एमीटर। एमीटर से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को ज्ञात किया जाता है। जो परिपथ में चालक जुड़ा होता है वो कितनी धारा प्रवाहित कर रहा है। एक होता है आपके वोल्ट मीटर, जिसे V से प्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर का कार्य दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है वो दर्शाया जाता है। मतलब पूरे परिपथ में जो विभव का मान होगा वो वोल्ट मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। पूरे बैटरी के द्वारा जो विभवांतर लगाया जा रहा है परिपथ में वो कितना है वो दर्शाएगा आपके वोल्ट मीटर, और एमीटर दर्शाएगा विद्युत धारा के मान को। इस प्रकार से ये होए आपके सिंबल परिपथ के। अब हम बात करते हैं ओम का नियम। दोस्तों, ओम का नियम काफ़ी मौलिक और महत्वपूर्ण नियम है। हम एक प्रयोग करते हैं, एक बैटरी को चालक के माध्यम से बल्ब से जोड़ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। एक बैटरी को चालक से बल्ब से जोड़ देंगे। चलिए मान लेते हैं ये बैटरी है वो 3 वोल्ट की है। बैटरी का जो यूनिट होता है जो कि वोल्टेज देने वाला यंत्र है दोस्तों, उसका जो यूनिट होता है उसे हमेशा वोल्ट में लिखते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि V बराबर 5 वोल्ट, मान लेते हैं V बराबर 5 वोल्ट है या V बराबर 3 वोल्ट है, तो आप ऐसा मत सोचना कि V से V कट जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये V उसका यूनिट ये बता रहा है कि ये बैटरी इतने यूनिट की है, मतलब जो V है वो वोल्ट को दर्शाता है। चलिए वापस चित्र पे आ जाते हैं। इस परिपथ में हमने बैटरी को चालक से बल्ब से जोड़ दिया। इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस विद्युत धारा को हम I मतलब एम्पियर, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, I से प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि I बराबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि I बराबर 1 एम्पियर हो गया, I बराबर 2 एम्पियर हो गया, I बराबर 0.5 एम्पियर हो गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी करंट को लिखें उसके आखिर में A लगाएं यूनिट के रूप में, तो ये A बताएगा कि कितने एम्पियर यूनिट करंट प्रवाहित हो रही है उस परिपथ से बल्ब से जो गुजर रही है। बल्ब जो होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध ही रहता है। R कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस पर। जो R होता है वो एक नियतांक राशि होती है। जैसे कि मान लो 10 ओम। अब ये जो ओम ये है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये कुछ भी हो सकता है। ओम को कैसे समझें, चलिए आगे बात करते हैं ओम को हम कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं एक बार इस चित्र को वापस सही ढंग से बनाता हूँ। देखिए, ये हम लेंगे एक बैटरी जो विद्युत धारा का स्रोत है, ये प्लस ये माइनस, इसको हमने जोड़ दिया प्रतिरोध, चालक तार की सहायता से प्रतिरोध से जोड़ दिया, जिसको हम R से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ओम जो थे कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई, उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से धारा के मान को ज्ञात करने के लिए और प्रतिरोध निकालने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें एक बैटरी V वोल्ट से कितने भी हो सकती है वो जोड़ी, और प्रतिरोध के मान को निश्चित रखते हुए उन्होंने
उसमें धारा के मान को ज्ञात करना चाहा। तो कैसे किया दोस्तों, प्रतिरोध उन्होंने निश्चित रखा, फिक्स रखा, और वोल्ट के मान को वो बढ़ाते गए या घटाते गए। प्रतिरोध समान रहेगा लेकिन वोल्ट का मान इसमें बदलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस सारणी से समझ सकते हैं। पहले क्या किया, जो वोल्ट है उसका मान और आई का मान दोनों में डिफरेंस देखने के लिए, और आर का मान समान रखा, जो फिक्स रहा 10 ओम। आर का मान सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। विभव और धारा का मान चेंज करेंगे और फिर देखेंगे धारा का मान कैसे बदलता है। मान लेते हैं कि जो वोल्ट है वो एक है विभव का मान, तो धारा आई 0.1 एम्पियर। जब विभव के मान को बदला गया, 2 वोल्ट रखा गया, तो धारा का मान आया 0.2 एम्पियर। और ऐसे ही विभव का मान जब 3 वोल्ट लिया गया तो धारा का मान आया 0.3 एम्पियर। और इसी प्रकार से 5 वोल्ट लिया तो धारा का मान आया 0.5 एम्पियर। इस प्रकार से हमें विद्युत धारा के मान में चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिला। जैसे जैसे हमने विभव के मान में परिवर्तन किया वैसे ही धारा के मान में परिवर्तन हुआ। इसको हम इस ग्राफ के ज़रिए समझ सकते हैं। एक तरफ हमने विभव लिख दिया, एक तरफ धारा का मान लिख दिया, तो हमें एक सीधी स्ट्रेट रेखा प्राप्त होगी। बीच से बिल्कुल सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से जब हमने विभव और धारा के मान में यह प्रयोग करके देखा, जिसमें प्रतिरोध का मान समान है 10 ओम, और जब विभव के मान को बदला जाता है तो धारा का मान भी एक सेम अनुपात से बदलता रहता है। मतलब जितने गैप से विभव का मान बदला गया उतने ही गैप से धारा का मान परिवर्तित होता गया। और ये कब हुआ, जब प्रतिरोध का मान क्या रहे, समान रहे। मतलब 0 से शुरुआत की और जैसे जैसे विभव का मान बढ़ा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता गया एम्पियर में। इस प्रकार से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि विभव और धारा के मान का जो अनुपात होता है वो एकदम समान होता है। जितना विभव का मान बढ़ेगा उतना ही धारा का मान बढ़ेगा, जितना विभव का मान घटेगा उतना ही धारा का मान घटेगा। लेकिन ये कब होगा, जब प्रतिरोध का मान समान रहे। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक तरफ विभवांतर है V, एक तरफ है धारा I, और एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई बीच से। जब हमने ये प्रयोग करके देखा, जैसे कि विभव का मान 1 रखा तो 0.1 एम्पियर, 2 रखा तो 0.2 एम्पियर, 3 रखा तो 0.3 एम्पियर। इस प्रकार से हमें धारा के मान में परिवर्तन देखने को मिला। कब, जब प्रतिरोध का मान समान रखा 10 ओम। ऐसे ही यदि प्रतिरोध का मान हम बदलेंगे तो विभव और धारा का मान भी उसी के हिसाब से बदलता रहेगा। ये 10 ओम के लिए बनाया गया है। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। अगर 10 ओम से आप ज़्यादा लोगे तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, और यदि आप कम लोगे तो ये इस प्रकार से नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। और यदि आप प्रतिरोध का मान 0 रखोगे, 0 रखोगे, तो वो 0 से शुरू होगा और पूरा 0 से ही ग्राफ बनेगा। एक ही लाइन में वो, एक ही दिशा में वो लाइन बनेगी 0 से। इस प्रकार से ये बात हुई 10 ओम की। तो ओम ने यही नियम देकर समझाया कि विभव के मान में हम जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही धारा के मान में परिवर्तन होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। इस प्रकार से ओम का नियम यह दर्शाता है कि विभव और धारा के मान में जो परिवर्तन होगा वो समान रहेगा जब प्रतिरोध का मान समान रहे। प्रतिरोध समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि V समानुपाती I। V समानुपाती होता है धारा के मान के, I के मान के। तो हम इसको कह सकते हैं कि V समानुपाती है I। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि V जितना बढ़ेगा उतना ही I का मान बढ़ेगा। जैसे V/I तो बराबर हो जाएगा नियतांक। V/I यदि हम लिखेंगे तो एक नियतांक के बराबर होगा, एक स्थिरांक होगा जिसका मान निश्चित रहेगा, जिससे हम R से प्रेजेंट करेंगे। R जो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध है वो नियतांक होगा, मतलब निश्चित रहना चाहिए। प्रतिरोध का मान यदि समान है तो विभव और I के बीच बनने वाला ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट होगा।
इस प्रकार से ओम का नियम यही कहता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि V बराबर IR, जो R है वो ओम का नियम कहलाता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक है R। तो V समानुपाती I, ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा दोस्तों। ये बात हुई आपके विद्युत धारा में। आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे आर के बारे में। जो प्रतिरोध होता है उसको किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं किसी परिपथ में, जैसे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, वो सब आगे क्लास में पढ़ेंगे अपन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी इसी टॉपिक की।